हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स गैलेक्सी। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने एरर की सीरीज स्टार्ट की है और आज डे 2 है। हम फिर से आपके लिए 20 एरर बेस्ड क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये सारे ही क्वेश्चंस DSSP, CGL, MTS, CHSL और दिल्ली पुलिस जैसे और यूपी पुलिस जैसे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत सारे एरर क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि सारे ही क्वेश्चंस PYQ बेस्ड हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? माई थ्रोट बिगेन टू टाइट, आई फेल्ट लाइक आई वॉज सफोकेटिंग। ठीक है, आप इस क्वेश्चंस को एक बार जो भी आपने पढ़ा होगा, जितने भी आपने ग्रामर के रूल्स पढ़े होंगे, आप उन रूल्स के बेसिस पे ये सारे ही क्वेश्चंस को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। क्या एरर है इसमें, आपको क्या एरर लग रहा है? माई थ्रोट बिगेन टू, क्या है? माई थ्रोट बिगेन टू टाइट, है ना? क्या है? टाइट। आई फील लाइक आई वॉज सफोकेटिंग। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ना, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, इस सेंटेंस में माई थ्रोट बिगेन टू, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है ना? बिगेन के साथ में टू लगता है, तो माई थ्रोट बिगेन टू, ठीक है। टाइट, आई फेल्ट लाइक आई वॉज सफोकेटिंग। तो यहाँ पे क्या है? देखिए, आई वॉज सफोकेटिंग, ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस है, हम कई बार यूज करते हैं। आई वॉज सफोकेटिंग, है ना? तो इसमें भी कोई एरर नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल दोनों सही है। तब थर्ड, ये देखिए सेकंड वाला, देखिए क्या कह रहा है? टाइट आई फेल्ट लाइक, यहाँ पे लाइक का क्या यूज है? अगर हम इस लाइक को एक बार के लिए भूल जाइए, लाइक को भूल जाइए, क्या? माई थ्रोट बिगेन टू टाइट, आई फेल्ट आई वॉज सफोकेटिंग। यहाँ पे लाइक क्या है? यहाँ पे लाइक सुपरफ्लुअस है। यहाँ पे लाइक क्या है? सुपरफ्लुअस है। इस लाइक की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ये लाइक नहीं भी है, फिर भी अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है। सेंटेंस का बिल्कुल परफेक्ट मीनिंग निकल रहा है। कैसे? माई थ्रोट बिगेन टू टाइट, आई फेल्ट आई वॉज सफोकेटिंग। तो हियर लाइक क्या है? यहाँ पे लाइक एक सुपरफ्लुअस वर्ड है। यहाँ पे लाइक क्या है? एक सुपरफ्लुअस वर्ड है। तो ये जो लाइक है सुपरफ्लुअस वर्ड है, तो एरर किस में हो जाएगा? बी में हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? 2 years since a fall from a window had injured her spine। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वन देखिए, 2 years since a, ठीक है, fall from a window had injured her spine। तो देखिए, कभी भी मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था? कभी भी कोई भी सेंटेंस ऐसे स्टार्ट नहीं होता है। कैसे स्टार्ट नहीं होता है? कि हम किसी भी सेंटेंस पे ये नहीं बोल सकते कि 2 years since, ये क्या, ऐसा कोई मतलब बन रहा है क्या? सिंस 2 years होता है। क्या होता है? सिंस 2 years, मतलब ये सिंस उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस, क्या हो जाएगा? सिंस, और ये सिंस का कैंसिल हो जाएगा। तो एरर किस में है? ए में है। क्या होता है कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो क्या होगा? सिंस क्या होगा? सिंस 2 years। ये सिंस नहीं होगा, तो एरर किस में होगा? इसमें होगा। बस सिंस 2 years होता है ना? फॉल फ्रॉम अ विंडो हैड इंजर्ड हर स्पाइन। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसी में ए में एरर था। क्या एरर था? यहाँ पे सिंस 2 years होता है, 2 years सिंस नहीं होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, his steady gaze given no indication of what else was on his mind। आप एक बार खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, है ना? आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या, है ना? खुद से आपसे देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, हम ये सारे ही क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तो जो लोग भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन और आंसर्स भी, है ना, आंसर्स भी हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। वहाँ आइए और आके आप खुद भी ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो क्वेश्चन देखिए, एक बार खुद से आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, है ना? खुद से भी देखिए क्या कह रहा है। हिज स्टडी गेज गिवन नो इंडिकेशन ऑफ व्हाट एल्स वाज ऑन हिज माइंड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? हिज स्टडी गेज गिवन, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बता रहा है स्टडी। तो देखिए, यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिज स्टीडली गेज गिवन। स्टडी क्या होता है भाई? यहाँ पे स्टडी क्या होता है? नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टीडली हो जाएगा। तो DLY। यहाँ पे एरर किस में होगा? ए में एरर होगा। किस में एरर होगा? ए में एरर होगा। हिज स्टीडली गेज गिवन नो इंडिकेशन ऑफ व्हाट। यहाँ पे क्या होगा? स्टीडली गेज गिवन नो इंडिकेशन ऑफ व्हाट एल्स ऑन हिज माइंड। तो एरर किस में हो जाएगा? आपका ए में एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टडी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? स्टीडली होगा। ऑलराइट, यहाँ पे LY आप ऐड कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट, आई डोंट थिंक दैट लिविंग विथ अ मल्टीलेटेड फेस वॉज एनी ईजी देन अ क्लीन डेथ। क्या कह रहा है? आई डोंट थिंक दैट लिविंग, ये देखिए पहला वाला ए पढ़िए, ए में क्या कह रहा है? आई डोंट थिंक दैट लिविंग, इस पे आपको कुछ एरर लग रहा है? आई के साथ क्या लगे? डिड नॉट थिंक दैट लिविंग, बिल्कुल ठीक है। विथ अ मल्टीलेटेड फेस,
विथ अ मल्टीलेटेड फेस वॉज, इसमें भी कोई एरर नहीं लग रहा भाई। विथ अ मल्टीलेटेड फेस, विथ तो हम पर्सन के साथ में यूज ही करते हैं, पर्सन के फेस के बारे में बात करिए तो ठीक है। एनी इजी देन अ क्लीन डेथ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनी इजी। यहाँ पे इजी, इजी क्यों लग रहा है? यहाँ पे देखिए, कब हमने बताया था ना कि देन का हम यूज कब करते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज के साथ में, कंपेयर करते हैं। तो इजी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, इजी का हो जाएगा ईजियर। क्या हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा। यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे किसी चीज को तो वो सुपरलेटिव डिग्री पे कन्वर्ट हो जाता है। इजी का क्या हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? तो ये किस में एरर है आपका, सी में एरर होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द पाथ throughout the entire region are well made and easy to follow even in the darkest। इसको भी देखिए, इसको भी हम ऐसे ही ABC में आपको एरर देते हैं। सारे ही PIQ क्वेश्चन है ना, सारे ही आप देखिएगा, कहीं भी आप ये सारे क्वेश्चन गूगल करके देख लो, कहीं भी ये क्वेश्चन बहुत, मतलब आप ऐसे सोचोगे ना कि हम ये बुक पढ़ लेते हैं, वो बुक लेते हैं, कोई भी मतलब गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव, स्पेशल DSS भी हो गया, या फिर आपका FCAT के एग्जाम्स हो गए, है ना, SSC CGL हो गया, CHS हो गया, इन सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बुक से ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं। हाँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं। PYQ करने से आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी कि अरे भाई कहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री फॉलो हो रहा है ना, कहाँ पे एंड यूज़ हो रहा है, कहाँ पे ए यूज़ हो रहा है, कहाँ पे कोई वर्ड, कई बार क्या होता है, कोई वर्ड सुपरफ्लुअस ऐड हो जाता है, कई बार कोई वर्ड सुपरफ्लुअस ऐड हो जाता है ना, तो सुपरफ्लुअस कहाँ पे है वो सब आपको पता चलता है जब आप PYQ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द पाथ थ्रू आउट द, है ना, द पाथ थ्रू आउट द इंटायर रीजन आर वेल मेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटायर रीजन के बारे में बात कर रहा है। द पार्ट थ्रू आउट द इंटायर रीजन आर वेल मेड, है ना, एंड ईजी टू फॉलो इवन इन द डार्केस्ट। अब देखिए, डार्केस्ट यहाँ पे क्या है, डार्केस्ट है। अब बताइए मुझे, कोई भी, मेरे को पता है डार्केस्ट कब यूज होगा, जब आप कंपेयर करोगे किसी दो चीज में, जब आप किसी दो चीज में कंपेयर करोगे तो डार्केस्ट यूज होगा। यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, द पार्ट थ्रू द इंटायर रीजन आर वेल मेड एंड ईजी टू फॉलो इवन इन द डार्केस्ट। यहाँ पे डार्केस्ट क्यों होगा, कहीं भी कंपेयर नहीं कर रहा, तो डार्केस्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डार्क। क्या होगा आपका, डार्क हो जाएगा। डार्केस्ट जगह पे डार्क हो जाएगा। तो एरर किस में है, डी में है। क्यों यहाँ पे डार्केस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे कभी हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे डार्केस्ट का यूज नहीं होगा। अब बात समझ में? ऑल राइट, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री है ना, हम कंपेयर थोड़ा ना कर रहे हैं इसको। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन, यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पर देखिए, इन paleontology some fossils is given a unique number for the sake of traceability। यहाँ पे देखिए, या इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, पैलियोंथोलॉजी मतलब क्या होता है, पता है आपको पैलियोंथोलॉजी मतलब क्या होता है? पैलियोंथोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल। जब आप स्टडी का फॉसिल्स का स्टडी करते हैं ना, उसको बोलते हैं पैंथोलॉजी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इन पैंथोलॉजी सम फॉसिल्स, ठीक है, पैंथोलॉजी में कुछ फॉसिल्स के साथ क्या हो रहा है, इज गिवन अ यूनिक नंबर। क्या कह रहा है, इज गिवन अ यूनिक नंबर, ठीक है, फॉर द शेक ऑफ ट्रेसिबिलिटी। अब देखिए, यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि ये ऐसे कैसे है भाई, मतलब यहाँ पे मतलब ये क्या, कैसे सेंटेंस बताने की कोशिश कर। देखिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, इजीली सॉल्व होगा क्वेश्चन। कैसे इजीली सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं इन पैथोलॉजी सम फॉसिल्स, पैथोलॉजी में सम फॉसिल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैथोलॉजी है एक चीज, है ना, यहाँ पे यहाँ वाला ये क्या है, नाउन है। पैथोलॉजी क्या है, नाउन है ना, क्योंकि किसी नाउन क्या होता है, पर्सन प्लेस थिंग, है ना, तो ये भी क्या है ना, प्लेस का नाम है जहाँ पे स्टडी होती है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसको क्या हो रहा है, इज यहाँ पे यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैथोलॉजी के बारे में बात करें। कई लोग इस ये सम है यहाँ पे, तो यहाँ पे आर क्यों नहीं यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैथोलॉजी के हिसाब से हम यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। इज गिवन अ यूनिक नंबर, और हम एक ही नंबर दे रहे हैं, एक ही यूनिक नंबर दे रहे हैं ना, जैसे सीरियल वाइज कर दिया कि 1 2 3 4, है ना, ऐसे सीरियल वाइज कर दिया, तो हम एक यूनिक नंबर दे रहे थे, इसलिए यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे फॉर द सेक ऑफ ट्रांसिबिलिटी। इसमें भी कोई एरर नहीं लग रहा है, तब एरर है किधर, किधर है एरर, पता है आपको? इसको पता है एरर किधर है, कमेंट बॉक्स में बताओ किधर एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के बताओ कौन सा एरर है, मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगी। देखिए यहाँ पे देखिए, इन पैथोलॉजी सम फॉसिल्स, इन पैथोलॉजी का क्या मतलब है भाई, पैथोलॉजी के अंदर, पैथोलॉजी के अंदर है, ये मतलब है यहाँ पे इन पैथोलॉजी का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन का नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एवरी होगा, एवरी, क्योंकि हर एक पैथोलॉजी में फॉसिल्स को यूनिक नंबर दिया जाता है। क्यों, ताकि आप इजीली उसको कह सके, ट्रेस कर सके,
उसको इजीली क्या कर सके, ट्रेस कर सके। तो देखिए अब सेंटेंस को पढ़िए, अब सेंटेंस को पढ़ के देखिए, एवरी पैथोलॉजी सम फॉसिल्स इज गिवन अ यूनिक नंबर फॉर द सेक ऑफ ट्रेसिबिलिटी। हर एक जो पैथोलॉजी होता है, पैलेंथोलॉजी होता है, वहाँ पे क्या होता है, हर एक पैलेंथोलॉजी में फॉसिल्स को एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है, यूनिक नंबर दी जाती है, ताकि हम इजीली उसको ट्रेस कर सके। आई बात समझ में आपको? ऑलराइट, तो एरर किस में हो जाएगा आपका, एरर आपका ए में हो जाएगा। ये DSSS का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेवेंथ वन क्या कह रहा है, द चैरियोटर ब्रॉट अस टू अ गिंगैटिक प्लेस ग्लिटरिंग ऑफ गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द चैरियोटर मतलब क्या होता है पता है आपको, चैरियोटर मतलब क्या होता है, चैरियोट मतलब क्या होता है पता है, चैरियोट मतलब होता है रथ। क्या मतलब होता है चैरियोट मतलब होता है रथ, और चैरियोटर मतलब क्या होता है, जो रथ के ऊपर सवार होता है, जो रथ चला रहा है ना, रथ सवार जो बोलते हैं हम उसको बोलते हैं चैरियोटर। तो क्या यहाँ पे सेंटेंस है देखिए, द चैरियोटर ब्रॉट अस टू अ गिंगैटिक प्लेस ग्लिटरिंग ऑफ गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स। तो यहाँ पे क्या बात कर, द चैरियोटर ब्रॉट अस टू, ये तो ठीक ही है, ठीक है। चैरियोटर यहाँ पे देखिए ब्रॉट आया है, ब्रॉट मतलब क्या है, यहाँ पे पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है ना, पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। तो क्या है, द चैरियोटर ब्रॉट अस टू अ गिंगैटिक प्लेस ग्लिटरिंग ऑफ गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स, ऑफ गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स। देखिए यहाँ पे चैरियोटर ब्रिटिंग अस टू बिल्कुल सही है, और गिंगैटिक प्लेस ग्लिटरिंग ये भी बिल्कुल सही है। ऑफ गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स, यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे लेके तो आया हमें प्लेस पे है ना, एक ग्लिटरिंग प्लेस पे, बट ऑफ गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑफ की जगह पे बाई होगा। क्या होगा, बाई होगा। ये एरर किस में होगा, सी में होगा। क्यों होगा, आप इस सेंटेंस को वापस से पढ़िए, क्या कह रहा है, द चैरियोटर प्लेस अस टू अ गिंगैटिक प्लेस ग्लिटरिंग बाई गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स। आई बात समझ में आपको? ऑलराइट, तो एरर किस में होगा, सी में होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, 8th वन, we are entering into a point where technology will change at extreme speeds। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे स्टार्ट है सेंटेंस आपका, we are entering into a, अच्छा, वेयर टेक्नोलॉजी विल, इसमें देखिए वेयर टेक्नोलॉजी विल, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कुछ भी यूज ही नहीं है, तो बिल्कुल ये एब्सोल्युटली करेक्ट होगा ही। चेंज एट एक्सट्रीम स्पीड्स, ये भी अपने आप में करेक्ट है। तो ये देखिए फर्स्ट वन देखिए, वी आर, तो वी के साथ में आर लगेगा, बिल्कुल सही। एंटरिंग इनटू, यहीं पे है एरर, यहीं पे क्या है, एरर है। एरर किसमें, ए में। क्यों, क्योंकि मैं आपको पहले बताया था कि मान लीजिए ये एक क्या है, हॉल है, मान लीजिए एक हॉल है, तो एंटरिंग का मतलब भी इसमें आना हुआ और इनटू का मतलब भी इसमें आना हुआ। तो एंटरिंग और इनटू का एक साथ यूज करने का कोई मतलब नहीं है, या तो आप एंटरिंग यूज कर लो या फिर तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, एंटरिंग इनटू। तो साथ में बताए एंटरिंग इनटू कभी भी साथ में नहीं आता, तो ये क्या आपका एरर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वन कह रहा है, व्हेन आई वेलकम बैक टू द मेन रूम द मेन वर स्टिल डिस्कसिंग अबाउट द डेविल। क्या कह रहा है, स्टिल डिस्कसिंग अबाउट द डेविल। व्हेन आई केम बैक टू द मेन रूम द मेन वर, देखिए व्हेन आई केम बैक टू बिल्कुल ठीक है, द मेन रूम द मेन वर, यहाँ पे मेन यूज़ किया इसलिए वर यूज़ किया, तो ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल डिस्कसिंग अबाउट द डेविल, स्टिल डिस्कसिंग अबाउट बिल्कुल ठीक है, बट डेविल्स क्या है, डेविल क्या होगा, डेविल होगा, तो इसमें सी में क्या आपका एरर है। ठीक है, एरर किस में आपका, सी में आपका एरर है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, all of her experiences to the mountains and thought that she could trust people। क्या कह रहा है, she could trust people। तो क्या कह रहा है, all of her experiences to the, अब देखिए यहाँ पे देखिए, mountains had thought बिल्कुल ठीक है, that's her that she could trust people, ये भी ठीक है। देखिए ऑल ऑफ हर एक्सपीरियंसेस क्या है भाई, ये ऑल का कोई जरूरत नहीं है, ऑल नेसेसरी दिया है, ऑफ ऑल हर एक्सपीरियंसेस, क्या होगा, ऑफ ऑल हर एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ऑफ ऑल हर, यहाँ पे इधर आ जाएगा ऑफ ऑल हर एक्सपीरियंसेस। तो एरर किस में है, ए में है। आप ऐसे सेंटेंस पढ़िए, ऑफ ऑल हर एक्सपीरियंसेस टू द माउंटेन्स हैड थॉट दैट शी कुड ट्रस्ट पीपल। आई बात समझ में, तो एरर किस में हो गया, ए में एरर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, he had everything he needed। क्या है, he had everything he needed to stay warm in most worse weather than he experienced।
ठीक है, ध्यान से आप इस सेंटेंस को एक बार वापस से पढ़िए खुद से, वापस से पढ़िए खुद से एक बार ध्यान से। क्या कह रहा है? ही हैड एवरीथिंग ही नीडेड। तो बिल्कुल ही के साथ में हैड लगा, पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि हैड किसके साथ में लगता है, हैड किसके साथ में लगता है। चलो मैं आपको और हिंट देती हूँ कि किसी भी परफेक्ट के साथ में लगेगा, किसी भी परफेक्ट के साथ में लगेगा। कौन से परफेक्ट के साथ में हैड लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, है ना। ही हैड एवरीथिंग ही नीडेड, तो यहाँ पे पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे नीडेड भी आया है और हैड भी आया है। टू स्टे वार्म इन मोस्ट वर्ड्स, मोस्ट वर्ड्स, मोस्ट वर्ड्स क्या होता है यहाँ पे? क्या इन मोस्ट वर्ड्स? नहीं, मोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट क्या होता है? वैसे हम पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, अच्छी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? वार्म इन द वर्ड्स। यहाँ पे मोस्ट की जरूरत ही नहीं है, मोस्ट रॉन्ग है, तो एरर किस में होगा आपका? बी में एरर हो जाएगा। वेदर देन द एक्सपीरियंस, ये भी बिल्कुल सही है, एरर विल बी इन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? फैंस ऑफ अनसक्सेसफुल टर्म्स typically report higher level of negative emotions in comparison of fans of winning terms। अब ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है? फैंस ऑफ अनसक्सेसफुल टीम्स टिपिकली, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैंस ऑफ अनसक्सेसफुल टीम्स टिपिकली, बिल्कुल ठीक। रिपोर्ट हायर लेवल ऑफ नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। इन कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन ऑफ थोड़ा होता है, क्या होता है? कंपैरिजन टू होता है। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ, क्या एक कंपैरिजन के साथ में हमेशा क्या यूज़ करोगे? टू यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? टू यूज़ करोगे, तो कंपैरिजन के साथ में यहाँ पे टू यूज़ होगा। अब देखिए, आप सेंटेंस को वापस से पढ़ो, क्या सेंटेंस में लिखा है? फैंस ऑफ अनसक्सेसफुल टीम्स टिपिकली रिपोर्ट हायर लेवल ऑफ नेगेटिव इमोशंस इन कंपैरिजन टू फैंस ऑफ विनिंग टर्म्स। तो एरर किस में हो जाएगा? एरर हो जाएगा आपके सी में। एरर किस में हो जाएगा आपका? सी में एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन के आगे क्या लगेगा? टू लगेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? द हार्ट रेट ऑफ एनिमल इंक्रीजेज रैपिडली while they have aggressive encounters such as fights। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? द हार्ट रेट ऑफ एनिमल्स इंक्रीजेज, इसमें कोई एरर लग रहा है आपको? नहीं। द हार्ट रेट ऑफ एनिमल्स इंक्रीजेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रैपिडली वाइल दे हैव, ओके। एग्रेसिव इनकाउंटर्स सच एज फाइट्स, एग्रेसिव इनकाउंटर्स सच एज फाइट्स, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं? द हार्ट रेट ऑफ एनिमल्स इंक्रीजेज रैपिडली वाइल द क्या हुआ? रैपिडली के साथ वाइल क्या कर रहा है? रैपिडली यहाँ पे क्या है? रैपिडली के साथ में आपका आ जाएगा यहाँ पे व्हेन, क्या जाएगा? व्हेन। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, व्हेन द हार्ट रेट ऑफ एनिमल्स इंक्रीजेज रैपिडली व्हेन दे एग्रेसिव इनकाउंटर्स सच एज फाइट्स। ऐसा समझना है आपको, यहाँ पे वाइल सुपरफ्लूअस बिना मतलब का वाइल का यूज किया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन आएगा। The heart rate of animals increases rapidly when they have aggressive encounters such as fights। ऐसा समझ में आपको? तो एरर किस में हो जाएगा? एरर आपका बी में हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बात हो रही है? नेक्स्ट में बात हो रही है वी वर सिटिंग ऑन द मड पोर्च। क्या कह रहा है? वी वर सिटिंग ऑन द मड पोर्च ऑफ आवर हर्ट इन द इवनिंग enjoying a strong wind that had spring upon। तो वी वर सिटिंग ऑन द मड पोर्च, क्या कह रहे हैं? वी वर सिटिंग, यहाँ पे वी के साथ में क्या यूज है? वर है। सिटिंग ऑन द मड पोर्च, बिल्कुल सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ आवर हार्ट इन द इवनिंग, नो प्रॉब्लम। इंजॉइंग अ स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंड दैट हैड स्प्रिंग अपॉन, एरर किस में है? सी में। एरर किस में है? सी में एरर हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि विंड दैट हैड स्प्रिंग अपॉन, ये आपका क्या है? इसमें एरर है, तो आपका एरर किस में होगा? सी वुड बी योर एरर। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका कौन सा एरर है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि एरर बनने का काम कर रहा है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा वर्ड है जो एरर के लिए, क्यों ये एरर है ना? कौन सा वर्ड है जो आपके एरर, इसमें एरर कर रहा है ना? आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका होमवर्क है, कल के लिए आपको होमवर्क है। मैं आपका आंसर बता दिया, मैंने आपको आधा आंसर बता दिया, आपका आधा काम तो मैंने ही कर दिया। क्या आधा काम कर दिया? मैंने बता देगा जो पर्टिकुलर सेंटेंस है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्या स्क्रीनशॉट ले लो? ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कौन सा एरर है, तो मैं आपको बता दिया कि एरर क्या है? सी है। ठीक है, तो कौन सा एरर है और क्यों एरर है आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है?
Your eyes have a blind spot right outside the center of vision, but you don't see a patch of blackness everywhere you look. देखिए स्टार्ट करते हैं क्या. Your eyes have a blind spot right. Your eyes have a blind spot right. बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम. Outside the center of vision, outside मतलब बाहर, the center of vision, but you don't see a patch of blackness everywhere you look. आपको कहीं एरर लग रहा है? देखिए क्या कह रहा है इस सेंटेंस में, तो कोई एरर नहीं है. योर आईज हैव अ ब्लाइंड स्पॉट राइट, बिल्कुल ठीक. आउटसाइड द सेंटर ऑफ विजन बट यू डोंट, एब्सोल्युटली करेक्ट. सी अ पैच ऑफ ब्लैकनेस, ठीक है, यहाँ पे सी यूज होगा बिल्कुल, क्योंकि पैच ऑफ ब्लैकनेस के बारे में बात की गई है. एवरीवेयर यू लुक, आप जहाँ भी देखें, इसमें तो कोई एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा. आपका आंसर क्या होगा? नो एरर, क्योंकि इसमें कोई एरर ही नहीं है. आपका आंसर हो जाएगा नो एरर. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है? A Measure UN report last year found that 1 in 4 species is at risk. क्या कह रहा है? Found in 4 species is at risk. अब इसको देखिए, ये क्या बता रहा है? A Measure UN report, ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा का सेंटेंस है ना, ये सिंपल पास्ट में है. इसमें सिंपल पास्ट में है. कैसे? A Measure UN report last year. तो जब लास्ट ईयर के बारे में हम बता ही रहे हैं कि लास्ट ईयर की बात है, तो फाउंडेड का क्या काम है? फाउंडेड का क्या काम है? जब बता रहे हैं कि लास्ट ईयर के बारे में बात करें, तो फाउंड इज इनफ. यहाँ पे ईडी की कोई ज़रूरत है ही नहीं. लास्ट ईयर फाउंड, लास्ट ईयर बता रहे हैं, फाउंडेड बता रहे हैं, दो पास्ट एक जगह क्या काम है? तो द मेजर, तो एरर किस पर जाएगा? बी में. आप सेंटेंस को पढ़िए. द मेजर यूएन रिपोर्ट लास्ट ईयर फाउंड दैट 1 in 4 स्पीसीज इज एट रिस्क. आई बात समझ में आपको? यहाँ पे ईडी की कोई ज़रूरत नहीं है. तो एरर किस में होगा? बी में होगा. तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप एरर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन से टेंस में वो सेंटेंस है, कौन से टेंस में वो सेंटेंस है. आई बात समझ में? और दो जगह एक ही टेंस का यूज़ तो होगा ही नहीं. अरे लास्ट ईयर का जब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो फाउंडेड का यूज़ करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है. हम ऑलरेडी बता रहे हैं ना, सेंटेंस ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है कि लास्ट ईयर के बारे में बात हो रहा है, मतलब ऑलरेडी हमें पता है कि पास्ट के बारे में बात हो रही है. तो ईडी लगाने का क्या मतलब है? कोई नहीं. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है? Many native languages has been greatly diminished in the region. अब देखिए, many native languages, अभी आपकी भी अपनी कोई नेटिव लैंग्वेज होगी, है ना? many native languages has been greatly diminished. greatly diminished, great मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा. तो अच्छी बात है क्या डिमिनिश होना? यहाँ पे आपके नेटिव लैंग्वेज के डिमिनिश होना अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं. एरर किस में होगा? आपका बी में होगा. क्यों? क्योंकि डिमिनिश के साथ में ग्रेटली आएगा ही नहीं. Many negative language has been diminished in the region. आई बस यहाँ पे ग्रेटली का यूज नहीं होगा. तो एरर किस में होगा? आपका बी में एरर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? He was not enough strong to work on the farm like his father. क्या कह रहे हैं? He was not enough strong to work on the farm like his father. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि he was not enough strong. enough strong नहीं, इसको क्विज कर दो. क्या होगा? इसको यहाँ स्ट्रॉन्ग को यहाँ पे और इनफ को यहाँ पे. तो he was not strong enough to work on the farm like his father. एरर किस में हो जाएगा? बी में हो जाएगा. क्यों एरर बी में होगा? क्योंकि हम इसको आपस में क्विज करने के, स्ट्रॉन्ग इधर चला जाएगा और इनफ इधर आ जाएगा. ठीक है, ये दोनों आपस में चला जाएगा. क्यों? ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू वर्क ऑन द फॉर्म लाइक हिज फादर. आई बस समझ में? तो एरर किस में होगा? आपका बी में एरर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? ही इज नॉट ओनली अ गुड क्रिकेटर बट अ सिंगर. ये मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं. ऐसे क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं. कैसे? ही इज़ नॉट ओनली अ गुड क्रिकेटर. मैंने आपको बताया, जब भी नॉट ओनली की बात आए, नॉट ओनली के भाई का क्या नाम है? बताओ. नॉट ओनली के भाई का क्या नाम है? नॉट ओनली के भाई का नाम है बट ऑल्सो. क्या नाम है नॉट ओनली के भाई का? बट ऑल्सो. तो ही इज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो अ गुड क्रिकेटर. बट तो यहाँ पे क्या आएगा? ही इज़ नॉट ओनली, ठीक है, अ गुड क्रिकेटर, बट के साथ में यहाँ पे क्या आएगा? ऑल्सो आ जाएगा. तो एरर किस में है? सी में है. जब भी आप सेंटेंस में नॉट ओनली दिखे, बट ऑल्सो ढूंढो. किधर है बट ऑल्सो? ढूंढो बट ऑल्सो किधर है. तो ही इज़ नॉट ओनली अ गुड क्रिकेटर बट ऑल्सो अ सिंगर. तो इसमें एरर किस में हो जाएगा? सी में हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट किस में है? नेक्स्ट क्या है? सीप्स आर गैजिंग इन द फील्ड. अगेन सेम क्वेश्चन. सीप्स कभी होता है क्या? शीप्स होता है. क्या होता है? सीप होता है, सिप्स नहीं होता है.
क्या नहीं होता है? सीप नहीं होता है। क्या होता है? सीप होता है, सिप्स नहीं होता। सीप भी एक सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। सिप से कोई प्लूरल नहीं होता। सीप प्लूरल में भी मतलब बहुत सारी शिप्स हैं, बहुत सारी सीप है, उसको भी आप सीप ही बोलोगे, सिप्स नहीं बोलोगे। अगर मोर देन वन शिप है फिर भी आप सीप ही बोलोगे, वहाँ पे सिप्स का वर्ड का यूज नहीं करोगे। सिप्स क्या एरर होता है, सिप्स रॉन्ग वर्ड है, सिप्स कोई वर्ड ही नहीं होता। तो सिप्स नहीं होता, क्या होता है? सीप होता है। ऐसे ही मैंने आपको लास्ट में बताया था कि फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होता है? फर्नीचर होता है। अब बस समझ में। तो सीप आर गेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो सीप्स यहाँ पे नहीं होगा, तो एरर किस में हो जाएगा? आपका ए में एरर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं हमेशा ही अपने सेशन के एंड में आपके लिए कुछ बोनस लेके आते हैं। तो आज का बोनस है वर्ड ऑफ द डे, जो कि आपके सारे ही एंटोनिम, सिनोनिम, सेम वर्ड जैसे सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 1 मार्क आपको दिलाते हैं। ये बोनस आपको 1 मार्क आपका ही बोनस होगा, 1 मार्क। क्या है? आउटले। आउटले मतलब कहता है क्रिमिनल। आउटले मतलब कहता है क्रिमिनल। सूदिंग। सूदिंग मतलब क्या था? कंफर्टेबल। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो तो सूदिंग बोलते हो, ठीक है। आज का आपके लिए क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। मैं आप सभी की पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट करूंगी। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ध्यान रखिए होमवर्क को आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने होमवर्क करके बताइए, है ना। हमें होमवर्क से नहीं बचना है, हमें हार्डवर्क करना है, होमवर्क करना है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यह सारे ही क्वेश्चंस हैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं, जिनको भी सेशन अच्छा लगा होगा अपने आपके दोस्त जो कि गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।